बैकग्राउंड अगर आप लोगों को पता होगा, तो बहुत बार मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। और मुझे शो ऑफ करने का मतलब मेरा कोई मकसद नहीं होता है और अच्छा भी नहीं लगता है। पर बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमको बेवजह रोकती है, और वो कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो हमको रोक सके, लेकिन हम मान के चलते कि वो हमको रोक देते। लोगों को लगता है कि मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास पैसों की कमी है, मेरे पास टैलेंट की कमी है, तमाम चीजें हम सामने लाके रख देते हैं। तो मैं जिन हालातों से गुजरा हूँ, और जो मेरा बचपना रहा, जो मैं कॉलेज में रहा, और अभी मैं जो हूँ, मतलब कहते हैं कि मेरे जीवन के बचपन, जवानी और ये अब ये जो दौर चल रहा है, ये तीनों अलग अलग है। मतलब कोई बता नहीं सकता कि ये कि बंदे का ये सफर हो सकता है। तो बचपन से मैं जीवन में कुछ करना चाहता था, ये बात बिल्कुल सही है, और उसी के माध्यम से मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए लेक्चरर तो आ गया। लेकिन उसी वक्त मैं बैंक की जो ईएमआई है ना, कुल मिलाकर 70,000 चुका रहा। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उतना ही मेरा पेमेंट उस वक्त था। ये बात 2015 की है। तो मेरे दिमाग में चल भी रहा था कि कुछ किया जाए जिससे मैं पैसे बना सकूं। तो मेरे दिमाग में आता था कुछ कटलरी का शॉप वगैरह डाल देते हैं, पूरा दिन मेरी वाइफ उस शॉप में होंगी, शाम में जब मैं कॉलेज से लौटूंगा तो मैं रुक जाऊंगा, और कीर्ति फिर घर जाकर कुछ खाना वाना बनाएगी, बाकी का काम करेगी। तो लेकिन क्या था कि उसके लिए भी पैसा नहीं था मेरे पास। और फिर ढूंढने से खुदा मिल जाता है, तो मौका क्या चीज। तो मुंबई के लोकल ट्रेन में जब मैं सफर कर रहा था, तो एक अनजान व्यक्ति से मेरी मुलाकात होती, मुस्कुराकर दोस्ती हो जाती, और वो मेरे सामने बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं तो कॉलेज में लेक्चरर था, बहुत सारी किताबें मैं काफी दिनों से पढ़ भी रहा था, तो मुझे लगता था जितना मुझे पता है शायद ही किसी को पता होगा। तो दिक्कत ये नहीं कि हम क्या जानते हैं, दिक्कत ये है कि हम ये नहीं जानते कि हम क्या नहीं जानते। तो मैं ये नहीं जानता था कि मैं क्या नहीं जानता, और मुझको लगता था कि जितना मैं जानता हूँ वो सब वो पर्याप्त है। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि आप ना जानते हो, और एक ऐसा मौका हो जो आपके जीवन को बदल सकता है, और उन्होंने एक बात रख दी कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, और उन्होंने मुझे किताब भी दे दी। और किताब पढ़ने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई, मुझे होना कहाँ चाहिए और मैं हूँ कहाँ, और मुझे करना क्या चाहिए और मैं कर क्या रहा हूँ। तो उसी वक्त मैंने इस बिजनेस को बनाने का मन तो बनाया। पर आपको मैं बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग भी और मैं भी बहुत नाटक करते हैं। मुझे मीटिंग में बुला रहे थे, और मैं बार बार मीटिंग को टाल रहा था। मुझे लगता था संडे एक ही तो दिन मिलता है, वो भी अगर हम लोग मीटिंग में लगा देंगे तो क्या जिंदगी जी पाएंगे हम लोग। और मेरे लिए ऐसा होता था कि संडे का दिन मतलब जिंदगी जीने का दिन। और मैं बताऊं आपको, ये वहम होता है हमारा कि हम ऐसी स्थिति में संडे को जीते हैं। दरअसल हम लोग काटते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ईएमआई थी मेरे ऊपर, और जो हालात थे मेरे वो बहुत बुरे थे। लेकिन एक बार कि जो मीटिंग में मुझे बुला रहे थे, तो उनके ऊपर एहसान करने के लिए मैं मीटिंग में चला गया। जैसे बहुत बार लोग चले जाते, चलो भाई आ जाते, अभी इतना बुला रहे हो आप तो आ जाते। और उसी दिन हमारे मेंटर गुरुजी डायमंड गोइंग के महेश कुमार दुबे जी का बिजनेस प्रेजेंटेशन था। उस समय ब्रीट ओपन हुआ करती थी, मंगलवार का दिन था, थाना में ओपन थी, और मैं पीछे बैठा था। पीछे बैठा था तो मुझे लगा कि कितना पैसा लिया होगा इस इंसान ने इस मीटिंग को करने के लिए। और क्या है, इंसान देखता वही है जो देखना चाहता है। आप जो कुछ भी सुना लो, सुनता वही है जो सुनना चाहता है। तो मैं वही देख रहा था जो मुझे देखना चाहिए था, और मैं वही सुन रहा था जो मुझे सुनना चाहिए था उस वक्त। तो मैं सुन लिया, मुझे लगा हाँ ठीक है। फिर मीटिंग खत्म हुई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं समझना ही नहीं चाह रहा था। और जब मुझे स्पीकर से मिलवाने के लिए लेके गए, तो सर जी ने नीचे से ऊपर देखा और कहा कि हम बाद में मिलते हैं। मैंने कहा मिलते हैं, तो मैं निकल लिया वहां से। फिर काहे का मिलना है, लंबा वक्त बीत गया, काफी लंबा वक्त बीत गया। एक दिन जहाँ मैं रहता हूँ उसी एरिया में सर जी का कहीं फॉलोअप था, तो फॉलोअप वाला बंदा नहीं था, तो उन्होंने कहा "अरे, वो एक दुबला पतला सा एक गोरा चिट्टा सा एक टीचर आया था मीटिंग में, तो क्या हुआ उसका"। तो फिर लोगों ने कहा कि सर यहीं पे हो रहे थे, चलो उनके यहाँ चलते। अब मैंने तो सर जी को एक बार स्टेज पर देख लिया था। तो उसके साथ क्या हुआ फिर, कि जब गुरुजी घर पे आए, तो वो जो मेरी 1-1.5 घंटे की मीटिंग हुई ना, वो मेरे लाइफ की टर्निंग पॉइंट हुई। और उस एक मीटिंग से मैंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोचा, और वो दिन है और आज का दिन है।
तब से लेके आज तक मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया, किसी ने मुझे फोन कॉल करके ये नहीं पूछा कि आप आज काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये मेरी जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने एक शब्द कहा था गुरुजी से कि अगर आपका हाथ मेरे सर पे रहेगा तो मैं आपका नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन करूं। अब ये था मेरा कमिटमेंट। अब इसमें बात उभर कर सामने ये आती है कि अगर जो कमिटमेंट मैंने किया है अगर मैं उसको निभा नहीं रहा हूं तो मेरे साथ कोई आकर अपना कमिटमेंट कैसे निभा सकता है। तो वो हमने वहां पे कमिटमेंट निभाया। और फिर सबसे अहम चीज मैं आप लोगों को बता दूं, हालात कितने भी बुरे हो इंसान के, लेकिन इंसान एटीट्यूड को छोड़ता नहीं। इंसान अपनी हालात से मरता रहेगा लेकिन वो किसी के सामने झुकता नहीं है। जबकि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ चुका था, बहुत सारे लोगों को मैं सुन चुका था, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स करते हैं, मैं बहुत कुछ सुन चुका था। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरे अंदर का ईगो बिल्कुल भी नहीं गया था। तो बचपन से लेकर मैं अपने आप को, जब अगर किसी के पास कुछ नहीं होता है तो उसके पास ईगो होता है। मैं कॉलेज के दिनों में जब पढ़ रहा था तो यकीन मानिए मैं होटल में काम करता था, बर्तन साफ करने का। मैं कुली का काम करता था, मैं बोझ ढोता था और उससे आने वाले पैसे से मैं सीखता था। तो मुझे अपने आप पर बड़ा गर्व महसूस होता था और मैं जहां भी जाता था अपने साथ किताबें लेके जाता। मैंने बहुत सारी किताबों को बहुत ध्यान लगा के पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि जितना मैं जानता हूँ उतना कौन क्या जानता होगा। अक्सर जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारा जब स्टाफ हमारे साथ में बैठता है तो उनसे ऐसे सवाल पूछ लो जो बड़े बेसिक होते हैं और जब उनको वो पता नहीं होता है तो अपने आप को बोलते हैं कि हम कितने 30 मार्क। ऐसे सिंपल से पूछ लो कि भाई आपको पता है ऐसा ग्लोब घुमा दो और बताओ भाई इसमें चिली कहाँ पे है। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि बेसिक बेसिक चीजें तो ध्यान में नहीं रखते लोग। तो उन्होंने कहा भाई चिली तो पता नहीं। मैंने कहा इतनी भी जानकारी नहीं रखते आप। तो मुझे उस चीज में बड़ा आनंद आता। मैं अखबार पढ़ लेता था, मैं बहुत चीजों में उस समय अपने ध्यान को बटाने की कोशिश करता था। तरह तरह की किताबें पढ़ना, तरह तरह के अखबार पढ़ना। तो मुझे जॉर्ज बुश ने सद्दाम हुसैन को क्यों मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, इसके ऊपर मैं आधे एक घंटे का सेशन कर सकता था उसे। लेकिन अकाउंट में पैसा कुछ नहीं था। तो बेफिजूल की जानकारी सिर्फ आपको कुछ दो चार लोगों में होशियार बना सकती है लेकिन जीवन में सफल नहीं बना सकती। अब यहां तक कि मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं था और मैं कॉलेज के दिनों में अक्सर कहा करता था कि तराशने वाले ने इस कदर तराशा है कि जहां भी जाओ चमकते। जब मैं इस बिजनेस को करने का ठाना तो मुझे मेरे गुरुजी ने एक पेन ड्राइव में 40 ऑडियो दे दिया था, एक पेन ड्राइव में। और यकीन मानिए मैंने उन 40 ऑडियो को ऐसे सुना मानो मुझे कोई बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी। तो मैं उस वक्त कहा करता था कि इनसे सारे जो मैं सुन रहा हूँ सबसे बढ़िया बिजनेस है। हाँ? तो जब मैं उस सीडी को सुनता था, उस ऑडियो टेप को सुनता था, तो मुझे एक ही लगता था कि ऐसी मेरी टेप बनी, ऐसा मैं बात करूं स्टेज पर से। तो मैं जब सीख रहा था ना तो यकीन मानिए उसी वक्त मैं सिखाने के तरीके से सीख रहा था। तो बहुत सारी ऑडियो टेप सुनकर मेरे दिमाग में बहुत सारा परिवर्तन आया। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मीटिंग को सुनने के बाद में उनके अंदर बहुत बड़ी एनर्जी आएगी। उनको लगेगा नहीं यार बहुत कुछ बढ़िया करता हूँ, और जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगी और वो कल वैसे के वैसे हो जाए। तो ये लोग कौन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक पानी की बोतल ले लो आप, जैसे अभी मेरे पास है, इसको फ्रिज में रख दो आप 2 घंटे के लिए, डीपर फ्रिज में। अब 2 घंटे बाद निकालोगे तो ये पानी ना पूरी तरह से जम जाएगा और वापस से ना आप बाहर निकालो फ्रिज से बोतल को तो वापस से वो पानी बन जाएगा। तो ये बदलाव का एक छोटा सा उदाहरण है। तो ये बदलाव जो होता है ना ये बड़ी बेसिक चीज होती है। हम बोलते हैं ना कि सक्सेस ऑलवेज चेंज, तो ये बड़ी बेसिक चीज होती है। हाँ, लेकिन आपने 1 लीटर दूध लाया और दूध को गर्म करके आपने वहां से मक्खन निकालने की प्रक्रिया से लेकर आपने उसका घी बना लिया है। अब घी से ना वापस वो दूध है ना नहीं बन सकता है। तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम इस बिजनेस में आए तो हमको ये चीज समझ में आ गई थी कि कोई बदलाव नहीं करना है कि ये जो पानी है इसको फ्रिज में रख दो, वापस ये बर्फ बन जाएगा, और बर्फ बना हुआ पानी बाहर निकालो वापस से वो पानी बन जाएगा। तो ये छोटा सा बदलाव नहीं चाहता था, मैं ट्रांसफॉर्मेशन चाहता था।
अपने अंदर वो बदलाव चाहता था कि यहां से मैं अगर निकल चुका हूं ना, तो ये वाला एटीट्यूड, ये वाला व्यवहार, ये वाले वर्ड्स वापस से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो मैं था वो मेरे विचारों के कारण था। तो इससे आगे अगर बढ़ने तो मुझे विचारों में बुनियादी परिवर्तन लाने हैं, तो मुझे नए विचारों का अडॉप्ट करना था, मुझे एक मेंटरशिप में जाना था। ज्यादातर परेशानी ये होती है कि लोग मानते तो है, अगर के सिंह सर अगर मेरे मेंटर है तो मैं उनको मानूंगा जरूर, हम बहुत बढ़िया है, ग्रेट मेंटर है, लेकिन उन्होंने जो बातें मुझे बताई ना, वो अप्लाई करने में लोगों को बड़ी तकलीफ आती, और मुझे लगा कि शायद यही तकलीफ मुझे आगे लेके जाए, क्योंकि मेरा नासिक में जब बिजनेस बढ़ रहा था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं कॉलेज से हाईवे पे चला जाता था, मुंबई आगरा हाईवे, और वहां से कोई भी जो व्हीकल मुझे मिले, 50 रुपए देकर मैं नासिक पहुंचता था। वहां जाने के बाद मैं 5:30 बजे कॉलेज से निकल रहा हूँ, 7 बजे नासिक पहुंच रहा हूँ, 7 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक मैं नासिक में लोगों से मिल रहा हूँ, प्लान दिखा रहा हूँ, कहीं मीटिंग कर रहा हूँ, कहीं गेटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं 1-1:30 बजे वहां से नासिक से जो सारी सब्जियां लेकर जो ट्रक टेम्पो जाते हैं मुंबई की तरफ, उसमें 100 रुपए देकर मैं वापस कल्याण पहुंचता था। तो उस वक्त रात के 3 या 4 बज जाते थे। अब 4 बजे सोने वाला बंदा खाना नहीं खा सकता है, तो न जाने ऐसी कितनी रातें थी कि हमने खाना नहीं खाया। हमने खाने को उस समय प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि मेरी जो लड़ाई थी ना, मेरा जो सर्जिकल स्ट्राइक था ना, वो गरीबी के ऊपर था। तो ये चीजें ना मुझे, देखिए जो इंसान खुद के हालात से मोटिवेट नहीं हो सकता है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत मोटिवेट नहीं कर सकती, कोई ताकत मोटिवेट नहीं कर सकती। मेरे हालात ने मुझे मोटिवेट किया। अगर आपके पास समय की कमी है, आप पति पत्नी साथ में नहीं हो, आप बच्चों के साथ में नहीं हो, आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं, आपके पास पर्याप्त सेहत नहीं है, तो आप जीवन जी नहीं रहे हो। ये चीजों ने आपको मोटिवेट करना चाहिए। ऐसे सुबह आकर किसी का फोन आएगा, रविंद्र जी आप दुनिया बदल सकते हो, अभी सुबह से आपको प्लान दिखाने के लिए निकलना पड़ेगा, तो मैं बड़ा छोटा आदमी, क्योंकि मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है, बार बार मुझे मोटिवेट करना पड़ता है। नहीं, मैंने कहा मेरा पूरी तरह से परिवर्तन हो चुका था, और ये परिवर्तन मुझे हर वक्त हर लम्हा यही कहता है। आज मेरा सोने का वक्त रात का 2 बजे का है। मैं हर जगह ये कोशिश करता हूं कि कोई पीछे ना छूटे। देखिए बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स, ये बिजनेस में लगा रहता है, लेकिन खाली आपका बिजनेस अप्स एंड डाउन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका विश्वास अप्स एंड डाउन हुआ तो शायद आप कभी उभर नहीं पाओ। मैंने हर हालात में अपने आप को बनाए रखा। मैं पैसे की इतनी तंगी से गुजर रहा था कि जब मैं नासिक पहुंचता था, डॉक्टर हीरालाल और स्मिता पवार जी ये हमारे बिजनेस में 2018 में आए। तो जहां से मैं नासिक में उतरता था, वहां से उनके क्लिनिक के लिए जाने के लिए मुझे 3 ऑटो चेंज करने पड़ते थे, और 3 ऑटो का किराया होता था 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज, यानी कि 30 रुपीज। तो उस वक्त मेरे पास इतने कम पैसे हुआ करते थे, तो मैं 20 रुपीज का पैदल चला करता था, और आखिरी वाले 10 रुपीज इसलिए दिया करता था कि उनको ना लगे जो हमको फाइनेंशियल फ्रीडम सिखा रहे तो पैदल ही घूम रहे, तो आखिरी 10 रुपए में उसके लिए उनको ऑटो लेके चला जाता था, शेयरिंग वाले ऑटो में। लेकिन उनको कभी पता नहीं चला कि मैं पैसे की कमी से जूझ रहा हूं। हमेशा मैंने एक चीज रखी है कि जो सहता है वही इस बिजनेस में रहता है, और जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। ये बिजनेस क्या दे सकता है, मैं बताऊं आपको। 2014 की मेरी एक फोटो है, मैं आपको बता दूं क्या चीजें मुझे मोटिवेट करती है। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर, इसके बाद भी अगर आपकी आंखें ना खुली तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, मैंने यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको कि ये जो बंदा बैठा है ना, एक तरफ शर्टिंग करके, ये जो बंदा है ना, इसकी एज 31 साल है, हाथ में छोटा सा मोबाइल, 31 साल एज है उसकी। अब ये जो चश्मा लगा है, बिल्कुल हीरो की तरह लग रहा है ना, ये 40 साल का है। ये दोनों चीजें अगर मुझे लगता है कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में जो मुझे मिलने वाला है, उसके लिए अगर मुझे जान भी दांव पे लगानी पड़ेगी ना, तो मैं लगाऊंगा, क्योंकि वैसे ही मरा हुआ लग रहा हूं मैं पहले तो। क्या ये चीजें हमको मोटिवेट नहीं कर सकती क्या, बताइए मुझे। तो ये चीज आप देखो कि ये वाला जब मैं फोटो देखता हूं जो लेफ्ट साइड में है, तो ऐसा लग रहा है, आपको लोगों को पता होगा कि दुनिया का सारा संकट उसी के ऊपर आके पड़ा।
और दूसरे फोटो में अगर आप देखोगे ना, तो लग रहा है कि बंदा जी रहा है, और वाकई में जी रहा है, ऐसा झूठ नहीं है कुछ। हम पति पत्नी ना जब घूमने के लिए जाते थे ना, मैं क्या बताऊं आप, तो ये देखो आप कि हम पति पत्नी कहाँ घूमने के लिए जाते थे। हाँ, यही कोई अड़ोस पड़ोस में चले जाते थे, कहीं पानी तालाब है कुछ है, तो उस वक्त की ये हमारी पारिवारिक फोटो है, बच्चा है हमारा। और दूसरी तरफ देखो आपकी हस्बैंड एंड वाइफ, लग रहा है कुछ अक्षय कुमार, मुझे अक्षय कुमार जैसे बोलते लोग, आप दिखते ऐसे हो, तो मैं फील करता हूँ यार बढ़िया है। नहीं तो ये महंगे सूट भी मैं खरीद नहीं सकता था। तो क्या इसके लिए बिजनेस नहीं करना चाहिए, बताइए मुझे। अरे जॉब में मरे जा रहे हैं सर, ना इतनी सारी ईएमआई चुकाओ, बच्चों की स्कूल की फीस परेशान करती है, और स्कूल ले जाने वाली बस की फीस भी परेशान करती है। तो इन परेशानी से उभरने के लिए अगर मेरे पास कोई रास्ता है, तो मैं इस काम को टाल दूं क्या? मुझे कोई इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए। आप एक एक फोटो देखोगे ना सर, आपको लगेगा कि यार ये कुछ जीवन है, ये लोन वाली लाइफ है हमारी, हम दोनों पति पत्नी घूम रहे। और फ्रीडम वाली लाइफ देखो आप ना, कीर्ति का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और इसे भी खतरनाक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है अगर आप में से किसी को लगेगा, तो देखो ये जो लेफ्ट साइड वाले फोटो दिख रहे हैं ना, वो बिल्कुल सफेद मिट्टी का घर है मेरा, जहां मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ, कॉलेज में पढ़ा हूँ। इस घर में रहा हूं मैं, और मैं बता दूं आपको, ऊपर पतरे का घर है, और उस घर में जब मैं रहता था तो वहां का टेम्परेचर 48, मानो किसी को बॉयलर में रख दिया हो, ऐसे घर में रहता था मैं। तो मुझे अंदर से पीड़ा थी यार, हमने कोई पाप नहीं किया है, मम्मी पापा बड़े ईमानदार, बड़े बहुत ही अच्छे लोग हैं, और उनके नसीब में ऐसा क्यों है। तो आज हमने इसी जगह पर इस मिट्टी के घर को तोड़ के ये वाला बनाया इधर। अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं स्वीट होम में नीचे एक शटर दिखेगा, वहां पे राठौड़ दिख रहा है आपको। ये अभी मेरा फाइनल काम चल रहा है इसके ऊपर। और मैं बताऊं आपको, इसके लिए मैंने कोई लोन नहीं निकाला, मैं पूरी तरह से कर्ज मुक्त हूं, और ये मैंने बगैर लोन निकाले हुए घर बनाया है। आप देख सकते हो, ये गांव में ऐसा किसी का घर नहीं है, मेरे गांव में नहीं, मेरे अड़ोस पड़ोस के गांव में 7 खेड़ों में ऐसा घर नहीं है। लोग घर देखने के लिए आते हैं, और हर एक इंसान मेरे पिताजी से पूछता है, तेरे बेटे को क्या मिल गया, कहीं कुछ सोने का हंडा वंडा तो नहीं मिल गया, क्या मिल गया इसको? उनको नहीं पता कि मुझे आंबे मिल गया। तो ये चीजें मुझे बताइए आप, मुझे संघर्ष नहीं करना चाहिए इसके लिए? क्या इसके लिए मुझे बहाना करना चाहिए? अगर मेरा जीवन इतना खूबसूरत बनता हो, मुझे नहीं पता हमें से किसने क्या बनाया, भाई मैंने तो अपनी जिंदगी बनाई। आज जो मैं हम पति पत्नी जिंदगी जी रहे हैं, आज हमारे माँ बाप जो जिंदगी जी रहे हैं, हम कैसे शब्दों में बयां करें कि आज हम क्या जी रहे हैं। ये दूसरे फोटोज देखो हमारे आप। हाँ, इधर हम लोग जब बिजनेस बनाने के लिए जब जाते थे पति पत्नी, तो जंगल में कहीं बैठ के खाना खा रहे हैं। अब इस्तांबुल में हम लोग मस्त टर्की में चाय पी रहे हैं। हाँ? तो कितना लाइफ बदल गया हमारा। ये बिजनेस बनाते वक्त मैं कहा, मेरे अपलाइन के साथ में, अपलाइन का फोटो मैंने वहां पे क्रॉप कर दिया क्योंकि वो बनियान पे थे। हम जमीन पे क्योंकि एक बंदे ने कहा सर शाम 6 बजे मीटिंग रखेंगे हम आपके साथ, और हमारे पास वक्त था, तो हम शाम शाम 6 बजे तक वहां पर सोकर 6 बजे तक राह देख रहे थे। और उसके घर जाने के बाद पता चला कि वो दिन भर घर था, और 6 बजे वो ना जॉब पे निकल गया। तो कोई बात नहीं, आते ही कुछ लोग ऐसे आपको कुछ सिखाने के लिए। तो कुछ ऐसा सफर किया हमने, तो फ्लाइट में, अब हर महीने में मैं 2-3 बार तो फ्लाइट से यात्रा करता हूँ, जहां जहां बिजनेस से जाना पड़ता है। तो ये जीवन जब बदलता है ना दोस्त, तो उसके लिए आपसे वो तमाम चीजें मांगता है, तमाम चीजों को कहता है दांव पे लगाओ। जितना दांव पे लगाओगे आप, उतना आपको मिलेगा। मेरी टीम में मैंने सबको बता के रखा, अगर आप कुछ कुछ दांव पे लगाओगे तो कुछ कुछ मिलेगा, बहुत कुछ दांव पे लगाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और जिस दिन सब कुछ दांव पे लगाओगे ना, तो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर मैं सब कुछ चाहता हूँ तो मैं सब कुछ दांव पे लगा देता हूँ, मैं मेरा समय, मेरी नींद, मैं सब कुछ दांव पे लगा देता हूँ। और परिणाम क्या होता है, दिन ब दिन बहुत खूबसूरती के साथ में बिजनेस बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ये वही रविंद्र राठौड़ हूँ जो 2014 में। आज चेहरे की रौनक सब बता रही। आप देखो यहाँ पर हमने कैसे कैसे ट्रैवलिंग किया है। एक छोटी सी बच्ची को लेकर स्कूटी के ऊपर हमने तकरीबन 450 किलोमीटर की यात्रा की है, बिजनेस प्लान दिखाते हुए। एक गाड़ी में देखो आप, मैं और कीर्ति जहां बैठे, ये कोई झूठ नहीं सर, ये कोई एडिट किए फोटो नहीं है। हाँ? आपको पता है ये जो टेम्पो आता है ना, पिकअप, उसमें हम दोनों 50-50 रुपए में नासिक के लिए जा रहे थे। अब ये हमने इसे सफर किया, तो दूसरी तरफ आप हमारी लाल रंग की बलेनो चमचमाती हुई कार देखो, और कार को खरीदते वक्त हमारे चेहरे की रौनक को देखो आप, हमारी मुस्कुराहट को देखो आप। क्या इसके लिए बिजनेस नहीं बनाना चाहिए? आपसे मेरा सभी से एक सवाल है, हो सकता है कि आप लोग की हालत इतनी बुरी ना हो जितनी मेरी थी,
लेकिन आपकी जो भी हालत है ना, वो इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप 2-4 महीने की छुट्टी डालकर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते। नहीं, जिंदगी जीने के लिए है दोस्त। और यकीन मानिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है जीवन में। ये तमाम जगह हम लोग कहाँ कहाँ घूमे, बाइक पर, बस में, कहाँ कहाँ कहाँ। और तो अब राइट साइड में देखो, हवाई जहाज से घूम रहे हैं हम लोग। क्या ये इतना काफी नहीं है बेहतर जिंदगी के लिए? हाँ? ये हमारी फैमिली फोटो, जहां पहले घूमते थे मुंबई में, तो मुंबई दर्शन कर लिए कभी, कहाँ कहाँ घूम रहे, देखो आप लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में देखो आप, टर्की वाला फोटो है, हवाई जहाज वाला फोटो है, क्या क्या फोटो है हमारी। जिंदगी बदली कि नहीं बदली, आप बताओ। सवाल है मेरा आपको। अगर इतना खूबसूरत मौका अगर हमको जीवन में मिलना है, तो इसके लिए क्या हमको नौटंकी करनी चाहिए? गहराई से देखो आप हर एक फोटो। मैंने एक फोटो को यहाँ पे थोड़ा सा कल सर दिखाऊंगा आपको। ये दिख रहा है आपको? ये दोनों फोटो में आप हमारे पति पत्नी के कपड़े देखो आप, ये हमारी हालत को बयां कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे कपड़े देखो आप, ये स्केचर स्केचर के शूज है सर। अभी मेरे पास अभी 14 से 15 शूज के, पुमा से लेके, स्केचर से लेके, मैं सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हूँ गरीबी के ऊपर। मैं जिंदगी को जीना चाहता, मैं आपको शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये परिवर्तन आ सकता है अगर आप मेहनत करो तो, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में देखो, 1 2 3 4 5 6 फोटोज है, इसमें कहीं भी आपको हवाई जहाज नहीं दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो टर्की है, हवाई जहाज है। और ये अभी हम लोग घूम के आए ना जबरदस्त कॉर्डिलिया क्रूज पे, ये वहां की फोटो है। जीना इसी का नाम है। अगर इतना सब कुछ मिलना है तो मुझे क्या कोई आके मोटिवेट करेगा? बताइए आप। मेरा सवाल है आपसे, मैं क्या बिजनेस सिखाऊं आपको? इस बिजनेस में एक ही काम है, एकदम सिंपल काम है, एकदम सिंपल काम। एक भी सिंगल डे आपने 2 साल, एक भी सिंगल डे भी आराम नहीं करना। देखिए मैं एक चीज बता, मेरा जन्म है 1983 का। यहाँ पे कोई होगा जिसका जन्म है 1980 का, ओके, लिख लीजिए इसको आप, इस चीज 1980। और भगवान ने आपके नसीब में 100 साल लिखे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। राकेश पालीवाल जी, आपसे मैं बता रहा हूँ, आपका जन्म है 1980 का, और भगवान ने आपके नसीब में 2080 तक का 100 साल का सफर लिखा है, बराबर। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि 98 साल कैसे भी जी लो आप, कैसे भी जी लो आप, जैसे आए ना आपके मन में जी लो। लेकिन इस 100 साल में से जो 2 साल है ना, 2 साल सिर्फ, वो कहते हैं ना कि घोड़े को यहाँ वहां वो जो झापड़ लगा देते हैं ना, सिर्फ 2 साल आप ना दुनिया से ना गायब हो जाओ। रिश्तेदारी, शादी, पार्टी, 2 साल अदृश्य हो जाओ। सिर्फ बिजनेस, 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 जॉब के साथ, सिर्फ 2 साल। मेरा आज ये जो पूरा बिजनेस है, ये सिर्फ 2 साल का करिश्मा है, सिर्फ 2 साल का करिश्मा। तो 98 ईयर आप कैसे भी रहो, उसमें से सिर्फ 2 साल मांगते हैं हम आपसे, जो 100% पूरी तरह से फोकस, हार्डवर्क, कंसिस्टेंस, परसिस्टेंस, और कहीं कोई सवाल नहीं। बस अपलाइन ने बताया, करना है मतलब करना है। अपलाइन ने कहा, करना है मतलब करना है। मेंटर की बातों को जो नहीं सुनेगा, वो अपने हाथ से अपने जीवन की नैया डुबो देगा। मुझे कुछ नहीं आता है। मुझे जितना भी मेरे गुरुजी ने कहा, उन्होंने कहा, रविंद्र जी आप नासिक की मीटिंग नहीं जा रहे? मैंने कहा सर मैं नासिक लगातार जा रहा हूँ, लेकिन मीटिंग में कोई नहीं आ रहा है, मेरा विश्वास दम तोड़ चुका है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। खबरदार ऐसी बात अगर आपको नासिक जाना होगा, वहां पे मीटिंग में जाना होगा, अगर कोई नहीं आ रहा है तब तो जाना चाहिए। अगर सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो जाने की क्या आवश्यकता है? वो भगवान राम की तपोभूमि है, वहां जाके आपको तप करना पड़ेगा, और तब से आपको राजपाट मिलेगा। मेरे अंदर से आवाज आ रही, मेरे प्यारे, आज के बाद कोई मीटिंग मिस नहीं कर। और यकीन मानिए, मैं गया नासिक में और लगातार जाता रहा, और करिश्मा क्या हुआ, अगले 2 साल में वहां पे अलग अलग 2 फाउंडर प्लैटिनम, स्ट्रॉन्ग फाउंडर प्लैटिनम बने। उसमें से एक लेग में इस वर्ष आप एमरल्ड देखोगे, सफायर देखोगे। ये क्यों हो सकता है? अगर मैंने उस वक्त, यहाँ गुरुजी बार बार इधर जाओ उधर जाओ, कहीं यही करते रहे क्या? जिंदगी नहीं है क्या? कल भी किया था, आज भी करो, परसों भी करो, ये कोई जीवन है? नहीं सर मैं नहीं जाऊंगा। फिर गुरुजी मुझे इतने हक से नहीं कहते। हम गुरुजी इसीलिए कहते, पता है आप, गुरुजी आप बहुत कम सुनते हो इस अपने पूर्ण ऑर्गेनाइजेशन में। हम ही गुरुजी कहते, पता है क्यों? गुरु का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा, विशाल, जिसकी सोच विशाल है, जिसका साम्राज्य विशाल है, जिनकी इनकम हमसे विशाल है, और जिनको पूरे भारत में लोग जानते हैं। तो हमको बीच बीच में क्यों अपनी बातों को बेवजह रखना चाहिए? तो हमने गुरु जी से सीखना शुरू किया, और यकीन मानिए सुनते के बाद बन गई।
इसमें मैं क्या बिजनेस सिखाऊं आपको? रोज प्लान दिखाइए, रोज प्लान दिखाइए। एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, हमने बिजनेस को अलग टाइप में, अलग तरह से करना शुरू किया। जो इंसान समय की नजाकत को नहीं समझता है और जो समय की कदर नहीं करता है, समय उसकी कभी कदर नहीं करता। लॉकडाउन लग गया, हम लोग घर में फंस गए और हमको आदत थी गाड़ी चलाओ 4000 किलोमीटर, ये चलाओ 2000 किलोमीटर, इधर भागते उधर भागते। अचानक से लॉकडाउन लग गया। मैं बताऊं आपको, भगवान ने शायद वो योजना आप और हमारे लिए बनाई थी, और मुझे पता नहीं था कि जूम नाम का भी कोई ऐसा कुछ होता है। तो मैंने क्या किया, एक बिजनेस प्लान बनाया और उसको यूट्यूब पे डाला और सबको कहा, सब लोग घर में बैठे, दिन के सब लोग 20-20, 30-30, 50-50 कॉलिंग करो और जो प्लान मैंने यूट्यूब पे डाल के रखा है वो सबको भेजो। यकीन मानिए, हमने उस वक्त उस बिजनेस प्रेजेंटेशन को 7,000 लोगों तक शेयर किया। 7,000 लोगों तक। अभी भी यूट्यूब पर है वो, उसको 11-12 हजार व्यूज है, देखना। अब फिर हमको पता चला कि जूम आता है, तो हमने तुरंत जूम तो चालू किया, लेकिन वो 40 मिनट में अपनी औकात दिखा देता था। 40 मिनट में वो अपना मूड खराब कर देता था। और 10 में वो पहले ही क्या करता था पता है आपको? 10 मिनट पहले इधर टिक टिक हो रहा है, अभी 9 बजा है, अभी 8 बजा है, तो मैं से बात करते करते फिर स्पीड बढ़ा, ये करो वो करो, ऐसा करते 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 40 मिनट खत्म करे तो क्या करे। बाद में पता चला कि उसको अपग्रेड भी किया जाता है, तो हमने तुरंत से अपग्रेड किया उसको। अब जैसे अपग्रेड किया तो 1300 वाला लेके हमने 100 के साथ कर दिया। अब 100 तो आ जाएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? तो हमने उसके साथ में यूट्यूब लिंक कर दिया। अब यूट्यूब पे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो करे तो क्या करे। तो हमने क्या किया उस वक्त, मैं बताऊं आपको, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हमने 27 जूम आईडी ली, 27 अलग अलग, 15% सिल्वर, अलग अलग। अब उसमें क्या होता था कि 5 जगह मेरी, 6 जगह अलग अलग वीकली वर्कशॉप चलते थे। अब मैं क्या बोलता था कि मुझे 5 आईडी में मैं कैसे जा सकता हूं? तो एक मेरे पास में, एक मेरा मोबाइल, एक कीर्ति का मोबाइल, एक मेरे पिताजी का मोबाइल, एक मेरी माताजी का मोबाइल और पड़ोस के 2 मोबाइल, ऐसे 6 गैजेट में सामने रखता था और सबको मैं एक ही वक्त बात करता था। उसमें से एक गैजेट के लोगों की हालचाल अचानक से मेरे समझ में आ गई कि उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं। तकरीबन मैं 15-20 मिनट बात कर चुका था। बाद में पता चला कि उसको मैं अनम्यूट ही नहीं किया, वो म्यूट ही था। वो सामने वाले बेचारे फोन लगा रहे होंगे, अभी भी जैसा मेरा फोन पूरी तरह से, मतलब अभी आवाज नहीं आएगा उसका, उसको मैं वाइब्रेट या फिर उसको साइलेंट करके रखा, उस वक्त ऐसा ही था। मुझे लगा इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए। फिर भूले काका जी पुणे वाले, उन्होंने कहा रविंद्र जी उसको ना आप 500 लोगों में, 1000 लोगों में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उनके बेटे को फोन लगा, भाई करो ये क्या चीज है जल्दी से। और उस वक्त से लेके आज तक हम 500 वाली आईडी पे दनादन काम कर। तो फिर क्या हुआ, सबका पेस, वीकली वर्कशॉप खत्म हुआ, सब एक साथ आए और सबने सुनना शुरू कर दिया। ये चैलेंजेस जो आते हैं आपको सिखा के जाते हैं, लेकिन रुके नहीं। जैसे जो भी सामने आया इस्तेमाल करो, जो भी सामने आया इस्तेमाल करो, लेकिन इस्तेमाल करो, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ किया जाए। और क्या हुआ, वो आदत बन गई हमारी। उसी लॉकडाउन में प्लैटिनम, उसी लॉकडाउन में 2-2 फाउंडर प्लैटिनम ने जाने कितने 15% बन गए, और उसी लॉकडाउन में हम सफायर फाउंडर सफायर एवरेट बन गए उसी लॉकडाउन। अब उसमें क्या होता था कि जितने भी कुछ न्यूज आती थी, विटामिन सी खाओगे तो कोरोना से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। लोग बोलते थे आपके पास वो विटामिन सी है तो भेजो ऑर्डर। यकीन मानिए, इस बिजनेस में मैंने एक नंबर गेम सुना था उससे पहले कि ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे तो ज्यादा सफल बनोगे। तो क्या हुआ ना कि कोरोना टाइम पे घर में बैठ के दिन भर हम लोगों ने कहा कि हम सब लोग ना कॉल सेंटर में काम करते हैं, ऐसा मान के चलो, और दे दनादन कॉलिंग पे कॉलिंग करो, सब लोगों के बुलाओ, लोगों को बुला के लेके आओ। तो ये उस वक्त की जो डिमांड थी। और आज भी हम लोग डिजिटल बहुत है, बहुत डिजिटल है, हर रोज का हमारा सब डिजिटल चलता है और फिजिकल को भी हम इतनी अहमियत देते हैं। अब मैं बताऊं आपको, जब लॉकडाउन खुला सारे 15% और सबको लेकर हमने एक पूरा, हम ये दुनिया का सबसे बड़ा काम एप्रिसिएशन। तो हम 3%, 9%, जितने भी लोग बनते हैं उनका एप्रिसिएशन बढ़िया करते हैं। और प्लैटिनम फाउंडर, प्लैटिनम इनका रिकग्निशन हम बहुत अच्छे से करते हैं। एक यूनिटी के ऊपर सब लोग हम काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जो भी हमको करना है
हम एक बार अपने अपलाइन से पूछते हैं, भाई अब हम एमरल्ड बन गए, अब हमको बहुत पता चल गया। ऐसा कभी नहीं होता। मैं कोई भी मीटिंग कहीं भी कर रहा होता, मैं बगैर परमिशन लिए नहीं करता, क्योंकि मैं मेरे बिजनेस को कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं सुरक्षित रहूं गुरु जी के नजर में, मेरा बिजनेस सुरक्षित रहे। मैं अपना दिमाग लगाऊं, उल्टा सीधा गड़बड़ हो जाए तो इसका खामियाजा भुगतने की मेरी तो अभी फिलहाल तैयारी नहीं है। तो आप जो भी करते हो ना, अपने अपलाइन से कनेक्ट रह के करो, कनेक्ट रह के करो। मुझे अगर गुरुजी ने बोल दिया कि ये नहीं करना है, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता हूं। इससे क्या होता है, अगर मैं अपने आप को बड़ा बना लूं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मुझे उठाना है। लोग मेंटर गुरु उसको मानते हैं जिसका कोई मेंटर और कोई गुरु होता है। जब मैं हर बार मेरे गुरु की बात मेरी टीम में करता हूं तो मेरी टीम मुझे गुरु बनाकर बात करती है। तो ये ना संस्कार आते हैं। संस्कार कोई करने वाली बात नहीं, वो जीने वाली बात है। बिजनेस क्या सिखाया जाए, 100% कमिटेड रहो आप। आप ना, आपके साथ कोई रहे या ना रहे, आपके साथ आपका खुद का साथ होना जरूरी। आपकी कोई बात सुने या ना सुने, लेकिन आपको अपनी बात 100% सुननी। अगर देखिए, हमने इस बिजनेस से तरह तरह के लीडर से हम लोग मिले, तो हमने एक चीज को पूरा अध्ययन करके सामने लेके आए कि जहां पे एजुकेशन संस्कार है, वो बिजनेस को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। और जहां पे सिर्फ बेचो 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 बेचो, कोई शॉप सेलिंग कर रहा है, कोई स्टोर कर रहा है, तो वो लोगों के बिजनेस को हमने तहस नहस होते देखा। और मैं इस बिजनेस में सिर्फ इसीलिए हूं क्योंकि मैं पूरा फ्रीडम चाहता हूं। पूरा फ्रीडम कैसे आएगा, आज का फ्रीडम मुझे दांव पे लगाना। तो जो मैं चाहता हूं वो मैं टीम में लागू करता हूं, और टीम को यही बताता हूं कि ये हमारा 1 महीने का बिजनेस नहीं है, ये हमारी जनरेशन टू जनरेशन का है। अगर आप सही सलामत बिजनेस अगली पीढ़ियों को देना चाहते हो ना, तो सूजन में और ग्रोथ में थोड़ा अंतर होता है। हर इंसान अगर मुझसे ये पूछेगा कि सर मैंने 10 प्लान बताया बनाए, कॉलिंग किए, मेरे 10 प्लान बुक हुए सर, उसमें से ना 6 प्लान मेरे ना सर कैंसिल हो गए, ये कैसे, मैं क्या करूं इसके ऊपर। मैंने कहा ऐसा होना तो जरूरी है, ऐसा होता है, चलता है। फिर भी आप अपने सेल्फ टॉक पर ध्यान, सेल्फ टॉक, सुबह उठो, है परमपिता परमात्मा आपकी असीम कृपा से मुझे दुनिया का महानतम बिजनेस करने का मौका मिला है। इस बिजनेस से मैं मेरे परिवार को दुनिया की वो खुशियां देना चाहता हूँ। हम ऐसे सेल्फ टॉक के ऊपर लोगों को झोंक देते हैं। और सबसे ज्यादा किताब मैं हर एक बंदे से प्रमोट करता हूँ, आत्म अनुशासन की शक्ति। पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो। हर कोई किताब पढ़ पढ़ के ग्रुप में डालता है। कभी कभी किसी किसी ग्रुप में आप लोगों को पता होगा कि बुक क्लब चलता है, ऑडियो क्लब चलता है। ये जरूरी है, एजुकेशन इज पावर। अगर ये हमसे छूट गया ना तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये जो शरीर है ना, ये आराम से रहना चाहता है। ये जो दिमाग है ना, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। तो कोई ना कोई ऐसे ख्याल हमारे दिमाग में आ जाते हैं, वो बहाना बन जाता है कि आज के काम को मैं कैसे डालूं। तब मैं खड़ा हो जाता हूँ। मैं बताऊं आपको, इस गाल के ऊपर और इस गाल के ऊपर हमने थप्पड़ जड़े, थप्पड़ जड़े। आज का दिन तू कैसे बर्बाद कर सकता है। अगर भगवान ने तुझे दुनिया का महान बिजनेस दिया है तो तू गद्दारी करेगा, शर्म नहीं आती तेरे, तो टाइम पास करेगा, तो नौटंकी करेगा, तुझे तो सजा मिली। तो मैंने इधर भी थप्पड़ मारा, इधर भी थप्पड़ मारा, कहा कि कल से सुधर जाओ, कल से सुधर जाओ। और फिर मैं, मेरा खुद का दुनिया का सबसे बड़ा मेंटर हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा खुद का गुरु हूं। खुद को आदेश करता हूं, निकल, उठ यहां से, चल। अभी तो एमरल्ड बन गया तो नौटंकी करेगा, तो 3% है, तेरी औकात कुछ भी नहीं। आज जो ताली तेरे लिए बज रही ना, कल किसी और के लिए बजेगी। तो इस ताली को लेके मत मत बैठ, तुझे आगे बढ़ना है तो उठ, तो कुछ करने के लिए बना है। मैं अपने आप से रोज इस तरह से बात करता हूँ। तो मेरी टीम में ना किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस वो देख लेते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं, देख लेते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो मैं ज्यादा क्या बताऊं आपको, जो मेरे साथ मैं कर रहा हूं ना, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने आप को अनुशासित करते हो क्या? जिस वक्त हम अपने लिए कठोर हो जाएंगे ना, तो हमारे लिए बिजनेस और जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। हमारे लिए बिजनेस कठिन मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम खुद के लिए बहुत सरल है। सर क्या है ना के सर, आज ना जरा थोड़ा सा ऐसा हो गया ना सर, बच्चों को लेकर ना मैं मूवी देखने चला गया। मैं बहुत बढ़िया गाने गाता हूँ, बहुत रुचि है मुझे। मन्ना डे से लेकर आप कोई भी गाना मुझे सुना दो ना, तो मैं आपको उसका म्यूजिशियन कौन है और वो वॉइस किसकी है, मैं यूं बता दूंगा।
बहुत गाने गाता हूं मैं, 5 साल कसम खाई मैंने, कोई गाना नहीं सुना। 5 साल मैंने कोई गाना नहीं सुना। कुछ कमिटमेंट तो दो आप। गाना क्यों नहीं सुनूंगा? गाना सुनने से मेरा दिमाग जिस दिशा में जा रहा है ना, वो अलग है। और अगर मैं ऑडियो टेप सुन रहा हूँ, मैं ऑडियो सुन रहा हूँ, के जी की स्टोरी सुन रहा हूँ, सुमित जी की स्टोरी सुन रहा हूँ, सफलता की ओर बढ़ते कदम, मेरा दिमाग अलग दिशा में चल रहा है। मैं कहीं से भी वायरस मेरे दिमाग में डालना नहीं चाहता हूँ, डिस्ट्रैक्ट करे। आपको नहीं पता, आपने एक जंग छेड़ी, इस जंग का नाम है आर्थिक आजादी की जंग। ये आपको थोड़ा सा फांसी वाला तो फील करवाए, भाई कहाँ फंस गए हम, हमसे नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। तो 2-4 सीरीज और सुन लो आप, 2-4 ऑडियो टेप सुन लो आप। स्पॉटिफाई दुनिया, मैं बताऊं आपको, जिस तरह से मैं सुमित जी की टॉक सुनता हूँ और जिस तरह से कथा सुनता हूँ, हर बार एक कथा और सुमित जी की एक टॉक मुझे हर बार एक नई ऊर्जा देती। हम प्रमोट क्यों नहीं करते? क्योंकि हम खुद नहीं सुनते। मैं गुरुकुल पे चला जाता हूँ, एक बड़ा सा मैंने कार में ये लगा के रखा है, उसमें मैं गूगल पे चला जाता हूँ और फिर वहां पर एमवे में जाकर गुरुकुल पे चला जाता हूँ, साइट पे जाके, और गुरुकुल एक एक सुनता हूँ, बार बार सुनता हूँ। क्यों सुनता हूँ? क्योंकि जिनको सुनूंगा उनके जैसे बनूंगा। किताबें मैंने अभी भी, मैं स्क्रीन शेयर करूँ आपको, इसी महीने मैंने 23 किताबें मंगवाई, 23 किताब। अब ये सारी चीजें, अगर मेरे साथ कोई आया मेरे घर में तो मेरा लाइब्रेरी देख के वो खुश हो जाता है। अभी मैं नासिक में नहीं हूँ, वरना मैं आपको मेरी लाइब्रेरी दिखाता। मैं कल्याण के घर में भी नहीं, मैंने हर घर में मेरा एक ऐसी दुनिया बना के रखी है जहां हर कोई आएगा तो उसको लगेगा कैसे बिजनेस होता है, ये बिजनेस होता है, सवाल ही खत्म हो जाते हैं। आप में, मैं कुछ लोगों की बात करूंगा, मेरे भी परिवार में कुछ लोग होते हैं ना, हम लोग ना अवसरवादी की तरह बिजनेस बनाते हैं। मिला मौका तो कर लेंगे, अगर अपलाइन आके प्लान दिखा देगी ना तो कर लेंगे। मैं बताऊं, एक मैंने कभी, मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी, पता है क्यों? मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, कोई उम्मीद नहीं रखता। और ना उम्मीद, उम्मीद ना रखने का सबसे बड़ा काम क्या हुआ? जिम्मेदारी मेरी। अब एक चीज निकल कर सामने आती है कि 100% जिम्मेदारी मेरी। अब देखिए, मुझे कुछ बोनसेस आते हैं जो सबको आते हैं। क्या मैं अपलाइन को 1 आध लाख दे देता हूँ? गुरुजी, आपने इतना बढ़िया हेल्प किया और आपके कारण मेरा बिजनेस बन गया, मैं एमरल्ड बना, तो इस दिवाली का जो बोनस आया ना गुरुजी, तो मैं ये टीटीसी आया ना आपको दे देता हूँ। हम करते हैं ऐसा? नहीं करते हम। जिसका सारा लाभ मुझे चाहिए, वर्ल्ड टूर जाओ तो विंडो वाली सीट मुझे चाहिए, अच्छा वाला कमरा मुझे चाहिए। नहीं, पहले लोग ताली मेरे लिए बजाए और अपने जाके काम करे क्या वहां? मैं कहता हूं, जो इंसान अपलाइन से काम करवाता है ना, वो कभी बड़ा काम नहीं करता। जो इंसान खुद अपने हाथ में चार्ज लेके चलता है ना, वो इतिहास लिख देता है। अपलाइन का दिमाग, सोच और उनकी आइडियोलॉजी पर आप काम आप काम मैं करता हूं। गुरुजी ने बता दिया। देखिए, मैं जब नासिक जाता था, महीने में एक बार गुरुजी आते थे और मैं उनसे कहता था, जिस इंसान ने मुझे तराशा है, जिस इंसान ने मेरी जिंदगी बदली है, जो इंसान मुझे जीवन में ऊंचाइयों के ऊपर लेके जा रहा है, मेरे भगवान नासिक में आ रहे हैं। तो लोग मेरे भगवान को मिलने के लिए इतने दूर दूर से और इतने उतावले होते थे कि कब मिलेंगे। अब जब गुरुजी आते थे, उनके साथ मीटिंग करते थे, तो उनकी बातें सुनकर तो वो लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाते थे। और फिर गुरुजी खड़े होकर कहते थे कि ये जो बंदा है ना, ये भगवान ने फरिश्ता भेजा आपके जीवन में, देखना इनकी बातों को मानना, रविंद्र जी की बातों को मानना, 2 साल बाद सबका जीवन बदलने वाला है। और लोग ऐसे ही करते थे। अपलाइन का एडिफिकेशन, अपलाइन का प्रमोशन हमारे बिजनेस में 4 चांद लगा देता है। वरना हम क्या बोलते हैं, क्या है, वो तो ऐसे ही बात करते रहते, उनको क्या है, उनको तो अभी एज हो गया उनका, वो पुराने ख्याल वाले इंसान है, जब देखो तब भगवान भगवान करते रहते। हमें देखो, हम मॉडल है, बहुत मॉडर्न हम लोग, हमें बहुत आता है, कॉलेज में लेक्चर है हम लोग। ये इंसान सबसे ज्यादा बर्बाद और तबाह होता है। सबसे पहले कनेक्ट रहो आप। आपको पता है कि अंगूर के गुच्छे से अंगूर को निकाल दो ना, तो उसकी कीमत 0 हो जाती है, लेकिन गुच्छे की कीमत वो दिलों को देने, ये वाला दे दो। अच्छा, तो आप ना कनेक्ट रहो। यूनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। यूनिटी को कभी ब्रेक मत करो आप ना। देखिए, आपको अगर अच्छे लोगों के साथ बिजनेस बनाना है तो आपको ये धरती पर नहीं मिलेगा, आपको मंगल, जुपिटर कहीं जाके बनाना पड़ेगा। इंसान है जिसमें खामियां खूबियां दोनों, इन्हीं के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब बोलोगे सर, खामियां भी रहेगी तो हम कैसे काम करेंगे, और खूबियां रहेगी तो अच्छा रहेगा। अब खामियां भी है, खूबियां भी है, आप देखना ये कि आप देखते क्या।
तो आप खामियां देखोगे तो खामियां दिखेगी, खूबियां देखोगे तो खूबियां दिखेगी। आपके अंदर वो सारी स्किल आ जाने चाहिए। एक अपलाइन का आपके ऊपर भरोसा हो, अपलाइन का आपके ऊपर विश्वास हो, अपलाइन का आपके ऊपर प्यार हो, और आप भी टीम में वही चीज डुप्लीकेट करो। इस बिजनेस में आने के बाद मैं पता है क्या हुआ है, मेरा मेरा एक नया वर्जन निकल के बाहर आया है, जो अभी संसार को अलग ढंग से देखता है। मैं अपने आप को इतना नीचे रखता हूं, इतना नीचे रखता हूं कि जिस तरह से अभी मैं काम कर रहा हूं, एक ऐसी लेग में जाके मैं खुद कॉलिंग करता हूं, खुद जाके प्लान दिखाता हूं, खुद डेमो करता हूं। अब इससे क्या होता है, दूसरों को सबको शर्म आने लगती है। बोले यार सर तो अब इतना बढ़िया सेशन लेते, बढ़िया बढ़िया बात करते, सबको संस्कार देते, और अभी डेमो प्लान कर रहे हैं। इसमें से किसी को मुझे बोलना नहीं पड़ता कि आप डेमो प्लान करो करके। और मैं बताऊं आपको, जिस काम ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है ना, उस काम का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जो इंसान अपने काम का रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसकी दुनिया कोई रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। प्यार करो, बात करो खुलकर, जहां भी जाओ किसी को मत छोड़ो। मैं बताऊं, हमारी टीम में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहीं से सब्जी ले रहे हैं ना, तो मौसी आप बालों को कुछ लगाते नहीं क्या, तो मौसी को देख के सब्जी भी लेते ना, आंवला ऑयल भी दे देते। तो ये चीजें क्या ना, 140 करोड़ की आबादी आपके पास कस्टमर है दोस्तों, तो आप उनसे बेवजह छटनी मत करो। नहीं सर ये वाले लोग न्यूट्रलाइट लेंगे तो मैं न्यूट्रलाइट की बात करूंगा। नहीं, आपको आज मैं बाहर गया था, एक होटल में हम लोग खाना खाए, तो वो बंदा रिजेक्ट कोडेट पढ़ रहा था, तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया, क्या खाना बनाया यार आपने, मजा आ गया, ऐसे कम होटल में खाना मिलता है। और बोलने लगा सर मैं सब ऑर्गेनिक खुद यही की खेत में लगाता हूँ, फिर उसका खाना, अरे तो बड़ा ईमानदार आदमी है, तो मुझे लगता है कि मेरा बिजनेस आपके साथ शेयर करना चाहिए, आपके साथ मुझे पार्टनरशिप करनी चाहिए। बोले क्या है सर, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। तो उसका नंबर ले लिया, तुरंत बात कर लिया, क्या लगता है अच्छा लगा आपको, बोलो, हर जगह बोलो। अब मैं जब मेरे गुरुजी के साथ छत्तीसगढ़ जा रहा था, एयरपोर्ट तक गए हम लोग, फ्लाइट में गए हम लोग, उतर कर वापस हम जितने भी जगह गए, हर जगह कार वाले, मतलब कोई पिकअप छोड़ने के लिए आ रहा है ना, ओला वाला, उसको भी सर जी ने जाके बात कर लिया। जहां पर हम लोग काउंटर पे जाके लगेज ड्रॉप करते, उस लेडी से भी बात कर लिया। फ्लाइट में बैठे हैं तो पड़ोस वाले बंदे से भी बात कर लिया। उतर के हम रास्ते से जा रहे हैं तो वहां पर भी बात कर लिया। तो बोला कि अगर मैं चुपचाप चला जाता हूं तो पता नहीं मेरे पास में कौन डायमंड बैठा है जिसको मैं बेवजह से छोड़ के जाता हूं। अगर बात करने से कहीं भी एक भी अगर अवसर मिलता है तो मुझे लगता है कि उस अवसर को उठाना चाहिए। 140 करोड़ की आबादी आपके पास है और आप लोगों के बीच में जाते हो तो हर जगह बात करो, हर जगह बात करो। और सबसे अहम चीज है, आप जो काम कर रहे हो उस काम को अगर आपको परिणाम नहीं मिल रहा है तो तुरंत ही अपने काम का एनालिसिस करके उसमें परिवर्तन लाने की बहुत आवश्यकता है। अपलाइन के साथ बैठकर घसीटो मत बेवजह, लगे लगे मत रहो साल 2 साल, इससे आपका नुकसान होगा, समय की बर्बादी। देखिए ये जो बीत रहा है ये सिर्फ समय नहीं है, ये जिंदगी है जो दोबारा लौट कर नहीं आएगी। समय की कदर करो। आज का दिन अगर आपने प्लान नहीं दिखाया तो हो सकता था कि आज कोई बंदा आपके बिजनेस में आकर डायमंड बनने वाला था, जो आपने आज नहीं दिखाया। 2 साल दुनिया से गायब हो जाओ, ये 2 साल आपको उन लोगों से 20 साल आगे लेके जाएंगे जो शायद आज आपके ऊपर हंसते हैं लोग हमारे ऊपर। आज जब मेरी लाइफस्टाइल लोग देखते हैं ना, मैं बताऊं आपको, इतना सुकून मिलता है दोस्त, इतना सुकून मिलता है कि इसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। अभी तो ये महज शुरुआत भर है, ये शुरुआत भर है। तो क्या ये इस बिजनेस से अगर कोई डायमंड बनकर अपना पूरा भारत वर्ष में खुद के वजूद को एहसास करवा सकता है लोगों को, तो क्या आप और हम अछूते क्यों रहे? कि हमें भी हक नहीं है हमारे लिए भी ताली बजे? क्या आपको हक नहीं है कि आपके लिए भी कोई सेशन कहीं ना कहीं डिजाइन करे, यार ये आएंगे तो बात करें? आप बेवजह बेतुके वक्त में अपने आप को बर्बाद मत करिए। दुनिया का काम है आपको रोकना और आपका काम है आपके काम से दुनिया की राय बदलना। मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ। मैं जब बिजनेस प्लान देखा, मैं खुश हुआ, मैंने बिजनेस करने का ठान लिया। तो एक टीचर है हमारे जिनकी बाइक हुआ करती थी, उनके पीछे मैं बैठता था। तो उस दिन बाइक मैं चला रहा था, उनके बाइक में मैं पेट्रोल डालता था, और मैं बैठे बाइक चला रहा हूँ, वो मेरे पीछे बैठे। मैंने कहा सर जिंदगी बदल जाएगी सर, बहुत बढ़िया मौका मिला है। उसने कहा कौन सा मौका मिला है? मैंने कहा मैं सर मैं एमबीए बिजनेस देखा हूँ। अरे क्या पागल है रविंद्र जी, कॉलेज में लेक्चरर हो आप, ये कौन से चक्कर में पड़े हो आप? ये हमारा काम थोड़ी ना है। मेरे कुछ बुआ के लड़के ने किया था, वो बर्बाद हो गया, क्यों ऐसे फालतू चीजें करना।
अब बताओ भाई, मैं तो नया था, पसीना आ गया मुझे, बाइक चल रही थी, हवा चल रही थी, फिर भी सांसें फूल रही थी मेरी। यार अभी अभी मेरे सामने मेरे सपने को टूटता हुआ मैं देख रहा हूँ। ऐसी हालत मेरी पतली हो गई थी बिल्कुल। मैं शाम तक उस दिन को जिया नहीं हूँ। मैं बताऊं आपको कितनी पीड़ा से गुजर रहा था मैं उस दिन। और अचानक शाम को मुझे फोन आ गया गुरु जी का, रविंद्र जी कहाँ पर हो? नए नए तगड़ा फॉलोअप ले रहे थे गुरु जी। तो मैंने कहा सर मैं घर पे हूँ सर, आज तो ऐसे ऐसे वाक्य हुआ मेरे साथ। तो गुरु जी ने एक चीज कहा मुझे, अगर इस बिजनेस को आप 2 साल बनाते हो, नुकसान क्या हो सकता है? मैंने कहा कुछ भी नहीं। फायदा? मैंने कहा सर जिंदगी बदल जाएगी। तो उसके ऊपर फोकस करो ना आप। अब यकीन मानिए दोस्तों, 2015 से लेके आज तक वो टीचर 100 रुपए का पेट्रोल डालने वाला पार्टनर ढूंढता रहता है। आप आओगे क्या मेरे साथ? आप आओगे क्या मेरे साथ? और मैंने 1,40,000 किलोमीटर कार ड्राइव कर ली। अगर उस वक्त मैं उनकी बातों को मान लेता, तो 100 रुपीज का पेट्रोल डालने वाला परमानेंट बंदा तो मैं था ही। और हालात आपने देखी है। हाँ, और भी ज्यादा मैं क्या होता, मैं क्या बताऊं। अभी मेरी हालत ऐसी होती कि ये क्या नहीं क्या क्या हो सकता था, क्या बताऊं आप। नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन तो मैं खाने वाला था नहीं। कोई मुझे बताने वाला था नहीं। तो किसकी सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? मेरे साथ भी कोई नहीं आया, लेकिन मैं मेरे साथ आया था। मेरी बातों को किसी ने नहीं सुना, लेकिन हाँ मेरी बातों को मैंने सुना। मेरे साथ कोई खड़ा नहीं रहा, लेकिन हाँ मैं मेरे साथ मजबूती से खड़ा रहा। और इससे क्या हुआ, मैं मजबूती से खड़ा था, आज लोग मेरे साथ खड़े। आज मैं बताऊं आपको, अगर मैं कोई फिजिकल सेशन रखना चाहूँ ना, तो आराम से 700-800 लोग आते हैं एक सेशन। तो ये दिन मैं अकेला ही था। आज 700-800 लोग अगर एक सेशन में आ जाते थे, ये किसकी ताकत है? ये ताकत है सिस्टम की, ये ताकत है अपलाइन की, ये ताकत है एमवे बिजनेस की। एमवे बिजनेस ने अपना खुद की बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी बना के रखी है दोस्तों। लोग कहते हैं सर यूनिक प्रोडक्ट है, मैंने कहा दूसरा क्या है फिर बिजनेस में? प्रोडक्ट तो है। तो आपको यही सोचना है कि चीजें, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, आप कोई बुरा मत, इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन जरूरी है। महाभारत में अर्जुन के पास में गांडीव धनुष्य था, आप सबको पता है, सबको पता है। उस धनुष्य को लेकर महाभारत का युद्ध जीता अर्जुन। अब मेरा आपसे सवाल है, मैं ना एमवे बिजनेस को वही गांडीव धनुष्य मानता हूँ, और अपलाइन को भगवान कृष्ण मानता हूँ। अब अगर वो गांडीव धनुष्य अर्जुन के हाथ में है, तो महाभारत का युद्ध जीत लिया। अब सवाल है मेरा आपसे, अगर वो शिखंडी के हाथ में होता तो? अब शिखंडी कौन, आप बाद में गूगल कर लेना। अगर वो शिखंडी के हाथ में होता तो अदरवाइज मत लेना, माफी चाहूंगा मैं। तो एमवे बिजनेस भी वैसे ही है। अब देखना ये है कि वो अर्जुन के हाथ में है या शिखंडी के हाथ, और परिणाम फिर आपके साथ में। मर्द बनो। मेरे गुरु जी के गुरु पूर्णिमा का दिन हर एक के कान में कहते हैं। आज मैं आपको सबको एक ना गुरु का एक लाइन बताऊंगा, एक गुरु की बात बताऊंगा। सबको पास बुलाया, कान में बोला ये मर्दों का बिजनेस है, ये मर्दों का बिजनेस है। महिलाओं को बुलाया, इधर आओ, कान में बताइए मर्दों का बिजनेस है। हम एक दूसरे से पूछे आपके कान में क्या कहा? बोले मर्दों का बिजनेस है। तो महिला ने लेडीज को पूछा आपको क्या कहा गुरु जी? तो मर्दों का बिजनेस है। तो फिर हमने कहा सर कैसे? तो महिलाएं कैसे करेगी? तो उन्होंने कहा आपने सुना नहीं क्या, खूब लड़ी मर्दानी झांसी की वाली रानी। तो मर्द ये ना व्यवहार है, ये कोई जेंडर नहीं है, ये मर्द व्यवहार है, ये फीलिंग है, ये फीलिंग है। वो मर्द वाली फीलिंग आनी चाहिए। मैं लड़ते लड़ते मर जाऊंगा यार, लेकिन मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। मैं 50 नहीं 500 प्लान दिखाऊंगा, 5,000 प्लान दिखाऊंगा, तब तक प्लान दिखाऊंगा जब तक मैं डायमंड ना बन जाऊं। मैं क्यों रुकू? इसलिए रुकू। अपने आप के ना बहुत बढ़िया मेंटर बनो। आप आईने के सामने खड़े रहो, खुद से सवाल पूछो, कितनी किताबें आपने पढ़ी, कितने टेप आपने सुने, क्या आप टीम में स्पॉटिफाई लोगों को बताते हो, पॉडकास्ट बताते हो आप लोगों को? हाँ? आप एक चीज हमेशा याद रखो, जो करोगे ना वही मिलेगा आपको, और जो आप नहीं करोगे वो कभी नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ विकास जी से, विकास खेरा जी से कि विकास खेरा जी अभी के अभी मुझे 2,000 की नोट दिखाओ, तो जेब में होंगे तो तुरंत दिखा देंगे। समझ रहे हो आप? अब जेब में नहीं होंगे तो क्या बोले सर नहीं है। आप वही चीजें दिखा सकते हो जो आपके पास है, वो कभी नहीं दिखा सकते जो आपके पास नहीं है। अगर आपके पास संस्कार नहीं है तो आप नहीं दिखा सकते, आपके पास जुनून नहीं है तो आप नहीं दिखा सकते, आपके पास सच्चाई नहीं है तो आप सच्चाई नहीं दिखा सकते, आपके पास अच्छा व्यवहार नहीं है तो आप अच्छा व्यवहार कभी नहीं दिखा सकते। तो सबसे पहले ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन बनने का प्रयास करना गुनाह तो नहीं, नहीं है। तो कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की वाकई में हार नहीं होती। तो गुरु जी कहते हैं रविंद्र जी कोशिश बड़ा छोटा शब्द है, जुनून बोलो, जुनून।
ये जुनून वाला जो फीलिंग आ गया ना, तो ये मैदान में उतरा हुआ हर एक सैनिक अगर वो डर जाए कि मुझे कितने वार झेलने हैं, तो युद्ध कभी नहीं जीत सकता। उसको ये मैदान में इसी सोच के साथ उतरने हैं, पता नहीं मैं लड़ते लड़ते मरूंगा या बचूंगा, लेकिन लड़ना ये मेरा फर्ज है। मैंने एक महान योद्धा करके यूट्यूब पर एक वीडियो डाला है, जिसमें मैंने महाराणा प्रताप जी को, छत्रपति शिवाजी महाराज जी और छत्रपति संभाजी महाराज जी वहां पे नोटिस किया है कि ये लोग ना अपने लक्ष्य से अड़िग रहे। अरावली पर्वत में घास की रोटी खाने के बावजूद भी झुकूंगा नहीं। वो जो हम बोलते हैं ना, झुकेगा नहीं साला, ये तो फालतू वाली फीलिंग है, लेकिन वो जो थी ना, वो वाकई में थी। कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मर जाऊंगा मैं। देखिए, वो अगर चाहते सुलह कर लेते तो एक अच्छी जिंदगी बिता सकते थे वो, लेकिन उन्होंने अपने जमीर के साथ में सौदा नहीं किया, झुकूंगा नहीं मैं। तो हमारे भारत का इतिहास ऐसा है ना सर, पृथ्वीराज चौहान जी को ले लो आप, महाराणा प्रताप जी को ले लो आप, ऐसा इतिहास है, ये लोग झुके नहीं। और किसी ने, दो लोगों ने मना कर दिया ना, तो हमारा चेहरा सर ऐसा हो जाता है कि मानो इसको आप कौन सी ग्लूकोज की बोतल चढ़ाए, नहीं। और फिर हम बोलते भी क्या पता है सर, और बोलते भी ऐसे मानो यार मैं क्या बताऊं सर, बड़ा मायूस लग रहा है सर, 5 लोगों को प्लान दिखाया सर, सबने मना कर दिया सर, कोई फोन नहीं उठा रहा है। जो रोता है उसी के साथ ऐसा होता है, जो रोता है उसी के साथ ऐसा होता है। सेल्फ टॉक चेंज, सेल्फ टॉक करो। आई एम डायमंड, मैं जिसको प्लान दिखाता हूँ, प्लान देखता है और सुनता है और परिणाम आते हैं। दोस्तों, ये चीज हमेशा याद रखिए, विजुअलाइजेशन पावर हमेशा काम करती है। मैं इसके ऊपर बड़ा काम करता हूँ, टीम में सबको बताता हूँ, एक आदत बनाओ सेल्फ टॉक सही, स्पोकन वर्ड सही करने की, एक आदत बनाओ सबमिशन की, एक आदत बनाओ यूनिटी की। आदत बनाओगे ना, देखिए तकलीफ होती है। एक चीज, स्टिमुलस करके एक वर्ड है इंग्लिश में, स्टिमुलस, उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, चेतक, हमारी चेतना से कनेक्ट है वर्ड्स। अगर हम लोग अभी यहाँ है और बाहर कोई ब्लास्ट हुआ बड़ा सा, तो हमको तुरंत हमारा माइंड कहेगा कि क्या हुआ, पहले ये देखो, जिज्ञासा जग जाती, समझ रहे हो। अभी स्टिमुलस होता है हमारे जीवन में, और ये स्टिमुलस क्या करते हैं, हर जगह हमारा ध्यान खींचता है। अब मैं जैसा हूं ना, उधर मेरा ध्यान ज्यादा जाता है। मैं नेगेटिव हूं तो नेगेटिव की तरफ, मैं डरा हूं तो डरावनी बातों की तरफ, अगर मैं मजबूत हूं तो मजबूत बातों की तरफ। मुझे अच्छा लगेगा अगर एक सेशन केके जी का चलता रहेगा और एक मेरा फेवरेट मूवी बाहुबली चलता रहेगा, तो मैं केके जी को सुनूंगा, क्योंकि मैं ये चीजें पसंद करता हूं जो मुझे आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगी। तो क्या होता है ना, फिर वुड को मैं जब लेता हूं तो मेरी कुछ फीलिंग्स डेवलप होती है। ये फीलिंग्स क्या करती है, यू आर चैंपियन, क्या बात है, क्या बात कही केके जी ने, ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है। अब मेरी फीलिंग उस दिशा में जा रही है। अब ये फीलिंग्स क्या करती है, आपसे एक्शन करवाती है, और एक्शन करते ही परिणाम आपके सामने। अगर आप परिणाम से खुश नहीं हो, तो एक्शन और फीलिंग्स और स्टिमुलस, ये आपको ऐसा सफर करना पड़ेगा। और जो इंसान इस तरह से अपने काम का, अपनी बातों का, अपने व्यवहार का एनालिसिस नहीं करता है, वो वाकई में ग्रो नहीं करता है। तो दोस्तों, ये बिजनेस क्या है, अपने आप को दांव पे लगाने का बिजनेस है। ये एक युद्ध खुद के विरुद्ध। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। मैंने टीम में क्या किया अभी पता है आपको, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। मैंने, अगर मेरे टीम में अगर राकेश पालीवाल जी प्लैटिनम है, मैं देख रहा हूँ काफी समय से कि इनका पर्सनल पीवी मुझे नहीं इंप्रेस कर रहा है, तो मैंने उनकी टीम के लिए जब मैं सेशन कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि अभी देखिए, पर्सनल पीवी अच्छे लेवल पर होना जरूरी है, कम से कम 600 पीवी हमारा होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि मैं सभी लीडर्स के, इंक्लूडिंग मी, मेरे और सभी लीडर्स के पीवी मैं उनकी टीम में शेयर करूंगा। भाई, आप जिनको फॉलो कर रहे हो, इनके पर्सनल पीवी देख लो। तो फिर वो मतलब, सर ऐसे कैसे होगा, तो करो, तो करो, तो डराना भी पड़ता है कभी। अभी उनको मैं वहां तक लेके गया हूं, मैं बोलता हूं देखो अभी मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया है, अगर 1 हफ्ते की मोहलत है, आप सुधरोगे नहीं तो ये टीम में चला जाएगा। देखो भाई कि आपकी अपलाइन की इतनी पीवी। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्त, जो काम हम करते हैं ना वही बताना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे हैं ना वो नहीं बताना चाहिए। हम किसी को लूटने के लिए नहीं बैठे थे। मैं बोल देता हूँ, मैं जाता हूँ उनके घर, देखो अभी मैंने आपके ड्रीम बोर्ड का फोटो निकाल लिया है, मैंने आपकी मैजिक कॉर्नर का फोटो निकाल लिया है, और आपकी टीम में बोल दूंगा अभी ऐसा ही मैजिक कॉर्नर रखो और ऐसा ही ड्रीम बोर्ड रखो। तो बीमारी फैलाना चाहते हो क्या, नहीं, तो मैं आऊंगा अगले टाइम, 2 दिन के बाद ये सब मुझे ओके दिखना चाहिए। तो मैं बताऊं को ऐसा ड्रीम बोर्ड, मैजिक कॉर्नर सब चेंज हो जाता है, सब चेंज हो जाता है। और फिर मैं टीम में जाके बता, देखो ऐसे करो, ऐसे करो आप,
नहीं तो मैं टीम में बताने वाला हूँ, आप प्लैटिनम जाना चाहते हो, आप फाउंडर प्लैटिनम जाना चाहते हो, आप डायमंड जाना चाहते हो, और ऐसे हालात देखो आपके वो सब प्रोडक्ट के ऊपर ना मिट धूल जमी हुई है। हाँ? वहां का वो ऐसा प्रोटीन लग रहा है कि आपने 20वीं सदी में शायद वो 2000 साल पहले खरीदा था, तब एमबीबी नहीं था। वो चेंज करो उसको। और इधर खबरदार अगर आपने खाली बोतल रखी तो ये सारी चीजें, ड्रीम बोर्ड, मैजिक कॉर्नर और कुछ सेल्फ टॉक, ये सारी चीजें टीम में लागू करना एक लीडर की क्या कहना चाहिए, जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, लोगों से प्यार करना है। मैं लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरी टीम में मान के चलो कोई फाउंडर प्लैटिनम है, तो उससे जैसा मेरा व्यवहार रहेगा, मैं 3% और नए लोगों के साथ ऐसे ही व्यवहार करता हूँ। मुझे कोई भी कॉल कर सकता है, मैं किसी का भी कॉल उसी उतने उत्साह के साथ उठाता हूँ जितना मैं बड़े लीडर का उठाता हूँ। और यकीन मानिए 3% इंसान जब वो सुन लेता है कि आप लाइन ग्रेट मेंटर राठौर सर, राठौर सर, और जब मेरा फोन कॉल उसे चला जाता है ना, तो वो उसको लगता है यार मेरा तो नसीब खुल गया। तो उसके साथ मेरा ऐसा व्यवहार बनता है। फिर मैं उनके घर, देखिए एक चीज पंकज जी ने सिखाई थी कि आप जितने जल्दी हो सके ना तो नए एमबीओ के घर पहुंचने का प्रयास करें, उन्हें विश्वास देने का प्रयास करें। अब ये तो मुमकिन नहीं है, हम हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ जगह जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत बदलाव आना चाहिए, यहाँ पे बड़ी ग्रोथ आनी चाहिए, तो वहां वहां आप लीडर पहुंचो, लोगों को विश्वास दो, पति पत्नी पहुंचो। अब हमारा क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मैं महाराष्ट्र में पढ़ा लिखा हूँ, मेरी मराठी लैंग्वेज है, और हिंदी में मैंने बहुत अपने आप में परिवर्तन बदलाव किए। हिंदी के ऊपर मैंने जानबूझकर बहुत बड़ा काम किया है, और अंग्रेजी में टूटी फूटी जान भी लेता हूँ। अब मेरी वाइफ ना महाराष्ट्रियन जानती है, उसका सारा एजुकेशन गुजरात में हुआ। अब उसको मराठी का म भी पता नहीं। अब महाराष्ट्र में आके वो गुजराती नहीं बोल सकती, और वैसे भी गुजराती लोगों की हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो थोड़ी सी फंस गई। वो थोड़ी सी फंस गई, तो वो कोशिश तो करती है। तो मैं हर वक्त उसको अप्रिशिएट करता हूँ, उसको साथ में लेके जाता हूँ। और मजा क्या आता है, वो जब बात करती है ना, तो लोगों के दिल को छू जाता है। वो सिंपल सी बता देती है। अभी पता है हम लोग ना वर्ल्ड जाके आए ना, इतना मजा आया, इतना मजा आया। ये इतना मजा ही लोगों को इतना मजा दे देता है, वो पूछते हम कब जाएंगे। सिंपल लोगों का बिजनेस है। मैंने देखिए आज तक मैंने कीर्ति को ये नहीं कहा कि आप फोर बेसिक नहीं कर रही हो, आप टीम में यहाँ जाके काम नहीं कर रही हो, ये नहीं कर रही हो, नहीं, कभी नहीं कहा हमने उनसे। उनका दिल दुखे, आज तक हमने कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया। उसको हमने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया है, और हर वक्त देते रहे। और होता क्या है कि यही चीजें तो टीम में डुप्लीकेट होती है। जैसे ये रिलेशनशिप पे बातें करते हैं और पति पत्नी तो झगड़ते रहते हैं, तो ये चीज अच्छी है। राठौर सर कुछ अलग बोलते हैं, और कीर्ति मैम कुछ अलग बोलती है, दोनों का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। दोस्त भगवान इतना बढ़िया प्लानिंग करता है हमारे जीवन के लिए, मैं बताऊं आपको, हमको वही चीजें देता है जो हमारे साथ सही है, लेकिन हम कुछ ना कुछ उल्टा ढूंढ लेते हैं। हम इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर है तो ये भगवान की प्रॉपर प्लानिंग, हम एमवे बिजनेस में है तो भगवान की प्रॉपर प्लानिंग है। बस भगवान ने दिया है, शिद्दत से उसको आप लोग एक्सेप्ट करो। एक फाइनल चीजें बता देता हूँ, बात खत्म करता हूँ। एक होता है रिएक्ट करना, एक होता है रिस्पॉन्स करना। तो एक सिंपल सी स्टोरी है। कीर्ति मेरी वाइफ किचन में खाना बना रही है, उसने चाकू लिया है और वो सब्जी काट रही है, और सब्जी को धोने के लिए उसने एक लोटे के अंदर पानी लेके रख दिया है। अब क्या होता है कि मैं किचन में जाता हूँ, लोटे की तरफ मेरा ध्यान नहीं है, और मेरा पैर लग जाता है, पानी गिर जाता है। अब कीर्ति वापस ऊपर देखकर क्या कहेगी, आप देख के तो चलो, पानी गिरा दिया, इधर सब गिला कर दिया। फिर मैं बोलूंगा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको आपको हेल्प करता हूँ, इसको मैं साफ कर दूंगा। अच्छा, कीर्ति का मेरे से और मेरा कीर्ति से व्यवहार को नोटिस करिए आप। अब आदमी चेंज हुआ। मेरी जगह मेरी दो सेकंड क्लास में पढ़ने वाली छोटी बच्ची वहां गई, और उसने पानी गिरा दिया, तो आमतौर पर क्या करेगी, अरे इधर उधर उछलते रहती है, तेरे को समझ में नहीं आता क्या, और एक झपट लग सकता है। हा? कितनी मस्ती करती है, ये पानी गिरा दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अब क्या हुआ पता है आपको, आदमी देखकर हमारा व्यवहार चेंज हुआ, ना कि स्थिति को और परिस्थिति को देखकर। समझ रहे हो आप। तो हमको दोनों से जब एक जैसा व्यवहार करना आ गया ना, तो हम जीत गए, हम जीत गए। तो हमको देखिए स्थिति के ऊपर रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्स करना है। रिएक्ट करेंगे तो तड़प तड़प कर मरेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे तो सुधरेंगे। तो हमको रिस्पॉन्स करना है। क्या बेटा आपने नीचे देखा नहीं, ओह कोई बात नहीं। मेरा बेटा आज 7वीं क्लास में है, अभी वो 14 साल का है। आज तक हमने उनको डांटा नहीं, मारने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जैसे आंख निकाल के भी बात नहीं की, मैं उनसे ऐसे बात करता हूँ जैसे मेरे गुरुजी दुबे सर से बात करता हूँ।
इतना रिस्पेक्ट के साथ। बेटा आपको पता है आप जिस स्कूल में जाते हो उस स्कूल में अगर आप लगातार जाओगे, मेहनत करोगे तो पूरा भारत देश आपको पहचानेगा। मुझे लगता है कि हमें दिन रात मेहनत कर लेनी चाहिए और आपके अंदर ना ये सारा भरा हुआ है, आप दुनिया पे राज कर सकते हो। तो उसकी फीलिंग ही चेंज हो जाती है। बेटी के साथ, कीर्ति के साथ, माँ-बाप के साथ मेरा ऐसा व्यवहार होता है, इन सबको प्राउड फील होता है कि हम सब इनके साथ हैं। अगर मैं मेरे परिवार के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा हूँ, अब जिनसे मेरा बिज़नेस, मेरी ज़िंदगी जुड़ी है, तो टीम के साथ मेरा व्यवहार कैसे हो? तो ये सब एक ही चीज़ है, रिएक्ट नहीं होना है, रिस्पॉन्स करना है। गलतियाँ होना आम बात है, लेकिन गलतियों के ऊपर आप जिस तरह से रिएक्ट या रिस्पॉन्स करोगे, ये आपके संस्कार के कारण होगा। ये आपके व्यवहार में अगर आपने परिवर्तन नहीं लेके आए, तो इस महान बिज़नेस में आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे, जो एक डायमंड, एक क्राउन एम्बेसडर लोग कर जाते हैं। तो ये बिज़नेस सिर्फ़ एक है, आम से खास की तरफ। ये बिज़नेस क्या है? साधारण से असाधारण की तरफ। और काम पहले कठिन से सामान्य की तरफ। काम पहले कठिन लगता है, बाद में सामान्य की तरफ। तो एक यात्रा आरंभ हो चुकी है, आप यात्री बनो, यात्रा का मजा लो और अपनी सफलता का परचम पूरे भारतवर्ष में लहराओ। आप सभी के लिए मैं भगवान से प्रे करूंगा कि चल पड़ो उस दिशा में जहां पहुंचना लोगों का सपना रहे। ओके, थैंक यू, बैक टू द होस्ट। वाह वाह वाह, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। राकेश, रविंदर एंड कीर्ति राठौर ने कमाल कर दिया। और रियली मैं देखो मैसेज बॉक्स भी पढ़ रहा हूँ, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने एवरीवन के लिए ओपन कर रखे हैं। और फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दैट सच अ वाइब्रेंस इन द मीटिंग, बहुत जबरदस्त रियली। और मैं ना एक बात पूछना चाहूंगा आपसे रविंद्र। जी जी। आपने 2000 कौन से ईयर में ज्वाइन किया था? 2015 में? हाँ, 2015 में मैंने नवंबर से बिजनेस स्टार्ट किया है। नवंबर में 2015 में आपने बिजनेस को शुरू किया। वेरी जी गुड। जी। और उसके बाद फिर कब आपने सीरियसली इसको डिजाइन किया? मतलब पहली मीटिंग कब थी आपकी, कौन से? नहीं, गुरु जी के साथ मेरी मीटिंग 2015 में हुई। 15 में ही हुई थी, ओके। हाँ, तो लेकिन राइट। जब मैं बिजनेस कर रहा था तो गलतियों के साथ कर रहा था, क्योंकि हम्म। वो एटीट्यूड जाने में वक्त लगता है। तो हाँ। मैं सीरियस हुआ 2017 में, जब मैं सिल्वर गया। ओके। जब मैं सिल्वर गया 2017 में, तो मेरी टीम ने कुछ ऐसा कर दिया था मेरे साथ कुछ लोगों ने कि वो उसी समय पीवी रोक दिए थे। तो मुझे ओके। ये ना हर्ट कर गई। तो मैंने कहा, मैंने आज तक नहीं पूछा हूँ कैसा क्यों किया आपने, क्योंकि वो मैं जानता हूँ जो मुझे मिल रहा है, मेरी वही हैसियत है, वही औकात है, मुझे मिलना चाहिए। तो मैं मुझ में हम्म। देखता हूँ। फिर 2017 से लेकर 2018 सितंबर तक, मतलब तकरीबन मैं 18 महीने 10,000 रुपये मेंटेन नहीं कर पाया। हम्म। 18 महीने, ये 18 महीने मेरे जीवन के वो है जिसे आज आप सुन रहे हो। वो 18 महीनों में मुझे सही बनाया है। उस 18 महीनों में मैं सीखा हूँ। 18 महीनों में जो मैंने सहा है, उसने मुझे महान बनाया। वाह। और जी 2018 में आपने फिर क्वालिफिकेशन शुरू की दोबारा सितंबर से? हाँ। और आपने इस्तांबुल ट्रिप क्वालिफाई किया आई थिंक 2019? मैंने फिर बैंकॉक, पटाया, इस्तांबुल, अंटालिया, अबू धाबी लगातार चल रहा है। और कोविड में आने के बाद कोविड शुरू हुआ तो आप यूर फाउंडर प्लेटिनम? यस, हाँ, उसी वक्त प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, मैं फाउंडर प्लेटिनम बन चुका था। हाँ। और फाउंडर प्लेटिनम के बाद में फिर हमने सफायर, फाउंडर सफायर और एमराल्ड सेम ईयर कर दिया। ये कोविड के बाद की है सारी आपने? हाँ हाँ, कोविड के दौरान ही हुआ है। वाह। हाँ गाइस, रियली इंस्पिरेशनल स्टोरी। और मैं इतना बताना चाहता हूँ, बड़ी सॉलिड टीम है एंड ही इज वेरी फेवरेट ऑफ माइन एंड सुमित आल्सो, क्योंकि मेरी सुमित से बात होती है तो रविंद्र की बात अक्सर होती है मेरी उनसे ना। सो थैंक यू वेरी मच रविंद्र जी। एंड आई कैन से दिस थिंग कि रियली इट वाज ऑसम सेशन, बहुत ही बढ़िया सेशन था। और मैं सभी लोगों से चाहूंगा जोरदार तालियां एक बार रविंद्र जी के लिए हो जाएं। मैं आप सभी को अनम्यूट की ऑप्शन दे रहा हूं, आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक्स। Thank you very much, sir. Thank you so much, Sir, sir. thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir, धन्यवाद। Thank you, sir. सेशन लीड करने को मन नहीं कर रहा है। वाओ, थैंक यू सभी बहुत एक्साइटेड है, रियली बहुत एक्साइटेड है। एंड थैंक यू वेरी मच रविंद्र जी। एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। और रियली मैं कह सकता हूँ अपनी टीम की तरफ से थैंक्स टू यू फॉर प्रोवाइडिंग सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू guys, with this meeting is over. Thank you very much.